ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिहिल खलाइक़ अजमईन बाइसिल अंबियाए वल मुरसलीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अश्शाक्कीन फ़ीहिम अलमुनहरफ़ीन अन्हुम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ादारान मज़लूम करबला, आज का दिन जो ये मंसूब है वो सानिया ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सलावत भेजें बर मोहम्मद। ये बीबी से मंसूब है और वाक़ईन ये आज का जो दिन था 11वीं मुहर्रम, ये बड़ा सख्त था जनाब ज़ैनब के लिए, चूँकि असर आशूर इमाम हुसैन की शहादत के बाद जो ज़िम्मेदारी इमाम हुसैन ने अपनी बहन को दिया था और सारा घर हवाले किया, लेकिन क्या कहना इस बीबी का कि जाने कुर्बान हो जाएं इस अली की बड़ी बेटी पर, इस शहज़ादी पर कि जिसने भाई अपने बच्चों को याद नहीं किया, अपने भतीजे को याद नहीं किया, बल्कि अपने भाई के मकसद को और मिशन को जिंदा रखा। सुने मेरे अजीजों, और यही वजह किसी शायर ने बड़े खूबसूरत, बड़े सख्त हालात थे जनाब ज़ैनब के लिए और बड़े सख्त हालातों से बीवी गुजरी हैं। किसी शायर ने बड़े खूबसूरत 4 मिसरे कहे कि एक सलावत भेजें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने वाक़ईन जो अपने भाई के मकसद को और जो भाई का जो मिशन था वो जनाब ज़ैनब ने बखूबी अंजाम दिया मेरे अज़ीज़ों। इसलिए कि इतनी सख्तियाँ और इतनी मुसीबतें के बावजूद कहीं भी ज़र्रा बराबर जनाब ज़ैनब का कदम लग़ज़िश नहीं खाया, और जो भाई का मतलब था, जो भाई का मकसद था, जो भाई का कहना था, जनाब ज़ैनब ने उसी के मुताबिक अपने कदम को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए और भाई के दीन को और भाई के उस मकसद को तकमील तक पहुँचाया। मेरे जो मैंने आपकी खिदमत में जिस कुरान मजीद की आयत को पेश किया है, इसमें इरशाद परवरदिगार हो रहा है, कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए पैगंबर, आप इनसे कह दीजिए कि अगर ये अपने मोहब्बत में, अपने दावे में ये सच्चे हैं और ये कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो फत्तबिऊनी, तो बस ये आपकी इत्तिबा करें। और जब आपकी ये इत्तिबा करेंगे तो उसके 2 फायदे होंगे। कौन? युहब्बुकुमुल्लाह, यानी अगर पैगंबर की इत्तिबा होगी तो अल्लाह इनसे मोहब्बत करेगा। क्या सुनना मेरे अज़ीज़ों, अल्लाह इनसे मोहब्बत करे, वह यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। कुरान में ये आयत मौजूद है, कुरान ने कह दिया कि जो पैगंबर की इत्तिबा करेगा, जो पैगंबर की इत्तिबा करेगा, अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। ये कुरान ने कहा है, लेकिन पैगंबर कहते हुए नजर आ रहे हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब पैगंबर फरमाते, कुरान ये कह रहा है कि जो पैगंबर की इत्तिबा करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। पैगंबर कह रहे हैं अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा।
एक सलावत भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। या ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। भाई कुरान कह रहा है कि जो पैगंबर की इत्तबा करे अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। तो अल्लाह अगर किसी से मोहब्बत करने लगे, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अगर किसी से मोहब्बत करने लगे तो क्या कहना। पैगंबर इस हदीस में इरशाद फरमा रहे हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, तो मालूम यह हुआ कि ये जो पूरी कायनात अल्लाह ने खल की है वो इनकी मोहब्बत में खल किया है। अगर ये ना होते तो कायनात ना होती, और जब कायनात को वजूद ना होता तो हम कहां से होते। क्या सुन रहे हैं मेरे अज़ीज़ों, तो हम कहां से होते। इसलिए कि इसके लिए मेरे पास दो दलीलें हैं, मैं कुरान से पेश करूंगा और एक हदीस किस्सा है। हदीस किस्सा आप पढ़ते हैं, हदीस किस्सा में क्या है। कालू क़ालल्लाहु अलमू या मलाइकती व सुक्कान समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समा मबनिया वला अर्ज़ मदिया वला कमरा मुनीरा वला शम्स मुज़िया वला फल्कन यदूर वला बहरन यजरी वला फुल्कन यसरी इल्ला फी मोहब्बते, इल्ला फी मोहब्बते। अल्लाह कह रहा है, ए मेरे आसमानों में रहने वाले मलाइका, जान लो मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ, मैं अपनी जलालत की कसम खाता हूँ। ये आसमान का शामियाना न होता, क्या सुन रहे मेरे अज़ीज़ों, ये आसमान का शामियाना न होता, ये जमीन का फर्श न होता, या चांद सूरज में रोशनी न होती, ये सितारे न होते, ये दरियाओं में रवानी न होती, लेकिन ये सब कुछ है इल्ला फी मोहब्बत है। इन 5 हस्तियों के सदक़े में, अब जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, ये 5 हज़रात के सदक़े में ये दुनिया खल्क हुई है। ये किसने खल्क की? का अल्लाह ने खल्क की। तो अब जरूरी है कि जो रूह जमीन पर आए, अल्लाह अकबर, जो इस रूह जमीन पर आए वो फिर नमक हलाली से काम ले। सलावत पर मोहम्मद वाले में अल्लाह ने या अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, एक इससे बेहतर सलावात भेज दें। अच्छा हैदरी, सुने मेरे अज़ीज़ों, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। ये तो मैंने हदीस आपको सुनाई, कुरान क्या कह रहा है। अब लोग दुनिया सवाल करते हैं कि साहब कहाँ मोहब्बत का तस्करा है, कहाँ है ये सब के सब मोहब्बत मोहब्बत मोहम्मद मोहब्बत। छठे इमाम से पूछा गया, छठे इमाम ने छठे इमाम फरमाते हैं कि दीन क्या मोहब्बत के अलावा किसी चीज का नाम है। क्या सुन रहे हैं मेरे अज़ीज़ों, मुतवज्जे नहीं हुए। अब कुरान क्या कह रहा है, कुरान ये कह रहा है, क्या कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। क्या मतलब है पैगंबर, आप कह दीजिए। और रिसालत की उजरत के सिलसिले से कोई मुतालिबा नहीं है, कुछ मांग नहीं रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे हैं, जायदाद नहीं मांग रहे हैं, कोई बहुत बड़ा मुतालिबा नहीं है। मुतालिबा ये है रिसालत की उजरत का मुतालिबा। क्या है रिसालत की उजरत का? इनसे मोहब्बत करो। भाई कुरान में मौजूद है, ये कुरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया। अब सवाल यही है, मैं लोगों, और ये खुद कुरान ये कह रहा है कि जो तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, जो तुम्हें रसूल दे उसे ले लो, जिसे रसूल मना कर दे और रुक जाओ। अब सवाल ये है कि रसूल ने तुम्हें क्या दिया? तो साहब रसूल फरमाते रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया, हमने मान लिया, और रोजे का हुक्म दिया, हमने मान लिया, हज का हुक्म दिया, हमने मान लिया। मैंने कहा और कहा रसूल ने हमें कुरान दिया। क्या सुन रहे हैं मेरे अज़ीज़ों, रसूल ने हमें कुरान दिया, हमने कुरान मान लिया। मैंने कहा कुरान ही तो नहीं माना। अगर आज कुरान पर अमल कर रहे होते तो तुम अंधेरे में ना होते, तुम अंधेरे में ना होते। कहा कैसी बातें करते? मैंने कहा हाँ, तुम कुरान को तो मानते हो लेकिन मुहाफिज़े कुरान को नहीं मानते। एक सलावत भी मोहम्मद वाले मोहम्मद।
मुझे एहसास है कि अब वाकई आप लोग सुबह से थके हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल एहसास है, लेकिन आप हमें न थकने दीजिए। एक सलावत भेजें पर मोहम्मद वाले में। और ये जो वक्त है, ये 3 बजे 3:15 बजे का, उमूमन इन वक्त में इंसान जो है खाना पीना खा के आराम करता है, लेकिन पैगंबर की हदीस है, इन्ना लक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरुदु अबदा। पैगंबर फरमाते हैं जो कत्ल हुसैन के वजह से जो मोमिनीन के घर में जो सीने में गर्मी है, जो कल्ब में गर्मी है, ये कभी ला तबरुदु अबदा, जो कभी ठंडी नहीं हो सकती। ये आपका यहाँ पर इस दोपहर में आना, ये आप ऐलान कर रहे हैं कि जो हमारे कत्ल हुसैन के वजह से जो हमारे दिलों में गर्मी है, ये कभी ठंडी नहीं होती। मेरे आदीजों, ये वाकई मौजिज़ा है, ये अल्लाह का वादा है, ये अल्लाह का वादा है। ये अज़ा बहुत लोगों ने कोशिश की इस अज़ा को खत्म कर दे, लेकिन ये अज़ा खत्म नहीं हुई। भाई हमें आज से नहीं मारा जा रहा है, हमें बनी उमैया और बनी अब्बास के दौर से मारा जा रहा है। मेरे अज़ीज़ों, हर जगह हमारा कत्लो गारत हो रहा है, हर जगह हमें कुचला जा रहा है, लेकिन अल्लाह ने इस कौम का क्या कहना कि जितना इस कौम को दबाया जा रहा है, उतना ये कौम उभर रही है, उतना ही ये कौम उभर रही है। वजह क्या है, सबब क्या है? इसके लिए मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। आप सलाम करते हैं ना, सलाम, इस्लाम में सलाम करना मुस्तहब है, लेकिन जवाब सलाम वाजिब है। अगर कोई वाजिब अदा नहीं करेगा तो वो गुनहगार होगा। ये बिल्कुल क्लियर बात है। हमने आपको सलाम नहीं किया तो हम गुनहगार नहीं, लेकिन अगर हमारे सलाम को आपने जवाब नहीं दिया तो आप गुनहगार होंगे, यानी एक वाजिब को तर्क किया। ये बात समझ में आ गई मेरे आदीजों? अब ये कौम क्यों उभर रही है, ये क्यों बुलंद हो रही है? इतना कत्लो गारत के बावजूद आपको पता है इसके पीछे एक रीजन है, एक वजह है, एक सबब है, एक इल्लत है, और वो ये कि जब आप नमाज को तमाम करने के बाद खड़े होकर कहते हैं अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ये इमाम को सलाम करके उधर से जो इमाम सलामती की दुआ दे रहे हैं। एक सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पूरी कायनात इनके सदक़े में, ये नहीं तो कुछ नहीं। और ये मैं खुद थोड़ी ना कह रहा हूँ, खुद परवरदिगार ने कहा कि मेरे हबीब अगर आप न होते तो मैं इस कायनात को ही नकल करता, यानी पूरी कायनात इनके सदक़े में। तो अब जरूरी है जो नबी हमें बता गए हैं उसके पर अमल करें। नबी ने जो नबी ने कहा है, हमको चाहिए कि हम नबी को उस बात पर अमल करें। नबी ने अगर ये कहा ये गलत तो फिर गलत, नबी ने कहा ये सही तो ये सही, ये सही तो सही। अब इसका मतलब एक शुरू में मैंने बात की कि नबी ने अपनी तरफ से कोई कलाम नहीं किया, नबी जो भी कहता है वो हुक्म परवरदिगार से। अब नबी अगर किसी को, मेरे आदि अगर किसी को नबी गदीर में मौला बना रहे हैं तो ये नबी नहीं बना रहे, मुझे अल्लाह बनवा रहा है। तो अब मानना चाहिए अगर नबी ने 1.25 लाख के मजमे में अली की विलायत का ऐलान किया तो जरूरी है कि सब अली को माने। लेकिन कितने लोगों ने अली को माना, कितने लोग हैं? अच्छा, ये इस वक्त कहना मैं समझता हूं और बेहतर होगा, क्योंकि अगर इन मजालिसों में इन बातों को नहीं पेश किया जाएगा तो फिर कब पेश किया जाएगा और कब वक्त मिलेगा? पैगंबर ने अपने हयात के जो हयात के आखिरी लम्हात थे, पैगंबर सन 11 हिजरी में गए ना, 11 हिजरी में पैगंबर ने कुछ लोगों से कहा कि लाओ मैं तुम्हें कुछ लिख दूं। तो इन्होंने क्या जवाब दिया कि मेरे लिए अल्लाह की किताब काफी है। पैगंबर ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़कर जा रहा हूं, वही वजनी, कौन? कुरान और अहले बैत।
पैगंबर फरमाते जब तक तुम इनसे मुतमस्सिक रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब पैगंबर हमें बता गए, दरवाजा बतला गए, सब कुछ बता गए, देखो यहां पे आओगे कभी ठोकरे नहीं खाओगे, और अगर इधर उधर जाओगे, अल्लाह अकबर अल्लाह, अगर इधर उधर जाओगे तो तुम्हारे इस किस्मत में ठोकर ही ठोकर है। लेकिन क्या किया जाए जमाने का कि जिस वक्त पैगंबर थे सबने तो वहां इकरार किया, लेकिन मैं अभी तक जुमला अर्ज करूं, पैगंबर ने डायरेक्ट ऐलान नहीं कर दिया, बल्कि पैगंबर ने ये कहा कि मैं क्या तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखता हूं। तो सबने कहा कालू बला या रसूल अल्लाह। इसका मतलब इकरार करने के बाद पैगंबर ने ऐलान किया, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं पहले ऐलान कर दिया। जब नहीं पैगंबर जवाब दे नादान नहीं मालूम, मैंने इकरार लेके ऐलान किया ताकि कल ये कोई न कहे पैगंबर ने हमको नहीं बताया था। इसीलिए पहले पैगंबर ने इकरार ले लिया, इकरार लेने के बाद तब ऐलान किया। अब ये क्या किया जाए कि कितने लोगों ने इन हजरात के साथ दिया है। वफात पैगंबर के बाद दुनिया ने बहुत अच्छा सुलूक नहीं किया, जबकि कदम कदम पे पैगंबर ने, और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि पैगंबर ने किसी भी गोशे को छोड़ा हो, बता गए। ऐसा नहीं है कि आमिर मोमिनीन के बारे में ना बताया, ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन के बारे में, इमाम हुसैन के बारे में तो बेहद अजीज पैगंबर ने कहा, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैन इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चिराग है, नजात की कश्ती है। अब पैगंबर तो कदम कदम पे, उसके बाद वाकया सुना हुआ है कि पैगंबर खुतबा दे रहे हैं, इमाम हुसैन आ गए, आपका जो है पैर में दामन उलझा और आप जमीन पर गिर गए। पैगंबर उतरे, उतरने के बाद अपने मुनासिब को उठाया। अब जो गुफ्तगू कर रहे थे वो गुफ्तगू नहीं हो रही है, बल्कि पैगंबर पर हादा हुसैन फारिफ हो, इसे पहचानो ये मेरा हुसैन है। तो जहां जहां तो पैगंबर को पहचानवा रहे हैं, कोई ऐसा गोशा नहीं है जहां पैगंबर ने, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इमाम हुसैन को न पहचानवाया। और अजब वाकईन पैगंबर ने कहा कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा सफीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चिराग है और नजात की कश्ती है, बेयकीनन इसमें कोई शक नहीं। इसलिए कि इस दर पे आओ तो नजात भी है और हिदायत भी है। ये तो लेने वाले की ज़र्फियत का है कि इस ज़र्फियत में कितनी जगह है, कितनी ज़र्फियत है कि इनकी मोहब्बत को ले ले। अमर अजीज देखें कि हुसैन हिदायत के चिराग है और नजात की कश्ती है। मैंने जिस आयत को सरनामे कलाम बनाया है इसमें मोहब्बत का तकाजा है। मैंने आपके सामने खिदमत में कुरान की दो आयतें पेश कर दी और फिर वो हदीस दर्ज फरमा दी, पैगंबर के अक़वाल नक़ल कर दिए, बस एक दो तीन बातें, उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाता। क्या कहा पैगंबर ने? कहा इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, हुसैन हिदायत का चिराग है। देखे मेरे अजीजों, अभी हुसैन आगोश में है। जनाब उम्मे ऐमन, सुनिए, जनाब उम्मे ऐमन इमाम हुसैन को आगोश में लिए हुए कहीं जा रही हैं कि रास्ते में एक यहूदी मिला जो अपने काफिले के साथ था, बल्कि रवायत में यह है कि वो आलिम था, यहूदी आलिम था। और आया, आने के बाद कहता है कि हे उम्मे ऐमन, ये किसका बच्चा है, ये किसका फर्जंद है, ये किसका बेटा है? तो जनाब उम्मे ऐमन कहती हैं कि ये फातिमा का लाल, फर्जंद रसूल, अली का लाडला हुसैन इब्ने अली है। हुसैन इब्ने अली में ये कहना था। एक मर्तबा आलिम ने चाहा, वो यहूदी ने, जिसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका दीन से कोई ताल्लुक नहीं, जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, जिसके रसूल से और इमाम से कोई ताल्लुक नहीं, जैसे ही कहा ये फातिमा का बेटा है, आलिम झुका और झुकने के बाद चाह रहा है कि हुसैन की पेशानी को बोसा दे दे। बस इतना झुकना था कि उम्मे ऐमन ने कहा खबरदार कर। क्या हुआ? कहा तू नजीस है, ये तैयब व ताहिर है। क्या सुनना मेरे अजीजों? कहा ये तू नजीस है, ये तैयब व ताहिर है। एक मतलब आया हुआ आलिम कहता है ए उम्मे ऐमन, अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो क्या सुन रहे मेरे अजीजों?
अगर मैं कलमा पढ़ लूं तो कहा तेरी मर्जी। इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा वो सफीनतुन नजात। एक मर्तबा आसमान की तरफ अपने हाथों को बुलंद किया और एक जुमला का मेरे आदि तो आपके हवाले कर रहा हूं। वो आया हुआ आलिम यहूदी कह रहा है परवरदिगार तू गवाह है ना, मैं तेरे हुसैन पर ईमान लाया, मैं तेरे हुसैन पर ईमान लाया। अब दुनिया मुझसे सवाल करती है कि तुम फला रहबर को नहीं मानते, तुम फला इमाम को नहीं मानते। भैया हम ऐसे रहबर और ऐसे इमाम को मानते हैं जो चेहरे को देख के ईमान ले आए। सलावत पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। याले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले। उसके बाद कहता है कि परवरदिगार तू गवाह रहना, मैं तेरे हुसैन पर ईमान लाया। अल्लाह रे अज़मत हुसैन इब्न अली। और फिर ऐसा नहीं है, और फिर वो मुड़ता है अपने कारवां की तरफ और कहता है ये है हुसैन इब्न अली जिनको करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया जाएगा। भाई मसाहब पे नहीं आना, 2-3 से करे हो। खूब आपको मालूम है कि इमाम हुसैन का क्या मर्तबा है। जनाब सफिया जो पैगंबर की फूफी हैं, सुनिए मेरे, इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा। हुसैन हिदायत का चराग और नजात की कश्ती। खूब मेरे अजीज़ों, जनाब सफिया आती हैं और अपने आगोश में पैगंबर की फूफी है ये, अपने हाथ में इमाम हुसैन के लिए हुई हैं कि इतने ही में पैगंबर इस्लाम फातिमा के घर में दाखिल होते। दाखिल होने के बाद कहते हैं फूफी अम्मा हमारे बच्चे को, हमारे नवासे को हमें दे दीजिए। अल्लाह अकबर। एक मरतबा जैसे ही पैगंबर ने यह कहा कि फूफी अम्मा हमारे नवासे को, हमारे बच्चे को हमारे हवाले कर दीजिए, बस ये कहना था मतलब आपकी फूफी कहती हैं कि बेटा अभी गुस्ल दे दें, इसको निल्हा तो दे, इसको पाक तो कर दे। पैगंबर कहते हैं ए फूफी अम्मा इसको आपको जरूरत नहीं कि इसे आप पाक करें, ये तैयबो ताहिर पाको पाकीज़ा पैदा हुआ है। तो कैसे कैसे मकाम पे। और उसके बाद फिर पैगंबर ने अपने आगोश में हुसैन को लिया, गले का बोसा दिया, गिरिया करना शुरू किया। और ये ऐसा नहीं है कि पैगंबर, ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन की विलादत के बाद ही गिरिया हुआ, बल्कि आपकी विलादत से पहले गिरिया हुआ है। सबने गिरिया किया है। हाँ मेरे अजीजों, तो ये वो हुसैन है जिसके लिए बड़ी अहम तरीन कुर्बानी इमाम हुसैन ने दी है। बस मैं अपने गुफ्तगू से नजदीक हो रहा हूं मेरे अजीजों। जगह जगह पैगंबर ने पहचानवाया, इसे पहचानो ये मेरा हुसैन है। कभी सजदे को तूल देते हैं, कभी हाथों पे बुलंद करते हैं, कभी अपने जुल्फों को हाथों में देते। ये क्या है? ये मोहब्बत है नहीं तो क्या? ये तो पैगंबर की मोहब्बत है। लेकिन अल्लाह ने इमाम हुसैन की विलादत पर अल्लाह ने क्या एहतमाम किया है? ऐसा नहीं है, ये तो पैगंबर मोहब्बत दिखा रहे हैं ना, लेकिन अल्लाह इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करता है ये सुनिए मेरे अजीजों। अल्लाह इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करता है, ये मोहब्बत नहीं तो फिर क्या है? कि जब पैगंबर सजदे में हैं, हुसैन पुश्ते रसूल पर हैं, जिब्रील जब आए तो किसके हुक्म से आए? क्या सुन रहे मेरे अजीजों? भाई अल्लाह के हुक्म से तो आए और जाके ये पैगाम दिया या रसूलुल्लाह उस वक्त तक सर न उठाइएगा जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतरे। तो ये कौन कहलवा रहा है? ये अल्लाह है, अल्लाह जो जिब्रील को भेज के पैगाम दे रहा है। तो मेरे अजीजों, हुसैन से मोहब्बत करने वाले ये तो हम लोग हैं, पैगंबर ने किया, लेकिन रसूल से, अल्लाह इमाम से, इमाम हुसैन से अल्लाह ने कितनी मोहब्बत की, कितना कितना परवरदिगार हुसैन को चाहता था। इसको सुनिए मेरे अजीजों, क्या एहतमाम किया इमाम हुसैन की विलादत पर। अगरचे हर इमाम की विलादत पर एहतमाम है, अमीरुल मोमिनीन के लिए क्या
ये नहीं है कि खुद मौला अली खाने काबा में पैदा हुआ, ये मामूली बात है। लेकिन हुसैन इब्ने अली के लिए क्या एहतमाम अल्लाह की तरफ से है। हुसैन की जब विलादत हुई तो एक मरतबा अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया, ए फरिश्ते जाओ, जाके मेरे रसूल को मुबारकबाद पेश करो। ये किधर से आ रहे हैं? जो मलाइका के सफ़े आ रही हैं, आसमान से नीचे उतर रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? कहा अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं, बेहुक्म परवरदिगार है। कहते हैं कि मलाइका की सफ़े जो है उतरना शुरू हुई। इधर मलाइका के सफ़े उतर रही थी कि एक गढ़े से आवाज आई। कहा जिब्रील, क्या कयामत आ गई? तो कहा कयामत तो नहीं आई है, अल्लाह के रसूल के यहां रहमत आई है। कहा अच्छा, क्या हमें भी ले चलोगे? कहा कोई मसला नहीं है, चलो मेरे साथ। कौन था ये? कहा ये सुना वो वाकया है, बस एक गोशे की तरफ इशारा करना है। बेपनाह आपने सुना है उलमा से, मुख्तलिफ उलमा से। कहा हमें भी ले चलिए। कहा चलो। जिब्रील ने उठाया, ला के पैगंबर खिदमत पेश किया। कहा कि या रसूल अल्लाह, पूरा हाल बताया, बात को लंबी नहीं करूंगा। पैगंबर ने, सुनिए बहुत इत्मीनान के साथ, पैगंबर ने फितरूस से कहा, ए फितरूस जा और अपने आप को हुसैन से मस कर ले। बिहारुल अनवार में ये रवायत मौजूद है कि पैगंबर ने फितरूस से कहा, फितरूस तुम जाओ और अपने को हुसैन से मस कर लो। ये आया। अब सवाल ये है कि जब ये चला, जब पैगंबर ने इसे कह दिया था कि जाओ और अपने आप को हुसैन से मस कर लो, तो आप सुनते रहते हैं कि ये जब आया है तो ये हुसैन से मस नहीं कर रहा है, बल्कि अपने आप को झूले से मस किया। देखिए बेदार के सुनिए मेरा अजीजों, मैं आपको नतीजा देने वाला हूं। भाई ये आया, आने के बाद हुसैन से मस नहीं किया, बल्कि अपने आप को झूले से मस किया। ये सुनते रहते हैं और सारे उलमा का मुत्तफिक अलैह फैसला है कि इसने अपने आप को हुसैन से मस नहीं किया, अपने आप को हुसैन के झूले से मस किया, हुसैन के गहवारे से मस किया। तो मैं फितरूस ये बता, जब तुम्हें इजाजत मिल गई थी, जब तुम्हें परमिशन मिल गई थी, जब आर्डर हो गया था रसूल अल्लाह का, तो तूने अपने आप को हुसैन से क्यों नहीं मस किया? तूने अपने आप को हुसैन से क्यों नहीं मस किया? एक जवाब ये मेरा खुद का, वो ये कि ये जा रहा हो मुताबिक रसूल, लेकिन हुसैन तक पहुंचने से पहले ये गहवारे से मस हो गया हो, पराता हो गया हो। ये एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह कौन बताएगा? तो मैं फितरूस से पूछूं, ए फितरूस ये बता, जब तुम्हें इजाजत मिल गई थी तो तूने हुसैन से क्यों नहीं मस किया? अजब नहीं फितरूस जवाब दे, तो तुम्हें क्या मालूम, अगर मैं हुसैन से मस करता तो ये तो यकीन था कि मुझे बालों पर मिल जाएंगे, लेकिन दुनिया तक एक मैसेज चला जाता और लोग ये कहते कि हुसैन हो तो नजात हो। क्या सुन रहे मेरे अजीजों? एक मैसेज जाता, एक पैगाम जाता, लोग कहते कि हुसैन हो तो नजात हो। मैंने गहवारे से मस करके दुनिया को बताया कि अगर हुसैन नहीं है, अगर कोई चीज हुसैन से मंसूब है, सलवात पर मोहम्मद वाले याले। लोगों को चाहिए कि फितरूस से सबक लें, लोगों को चाहिए कि फितरूस से सबक लें। फितरूस ने एक अजीब और गरीब पैगाम दे दिया, हुसैन से नहीं, अगर कोई चीज
हुसैन से मंसूब हो गई तो वो इतनी मुतबर्रिक हो जाती है। मुझे एक वाक़या यहाँ पे आया, तबर्रुक के एतबार से नहीं, मुतबर्रिक। ये अगर से इस वाक़ये को मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने एक आलिम से सुना। सुनिए मेरे अज़ीज़ों, और शायद यहीं से मैं साहिब की तरफ गुरेज कर जाऊँ। एक पैगंबर के एक सहाबी, सुनिए बात को वहीं रोकता हूँ। पैगंबर एक सहाबी थे जिनका नाम था जनाब हुज़ैफा। ये जलील क़द्र सहाबी थे। तो इनके पास एक पत्थर था, पत्थर। वो पत्थर जो है बड़ा अजीब व गरीब पत्थर था। जब कोई बीमार होता था, मरीज होता था, तो जाके पत्थर जो है मस कर देते थे, और जैसे ही मस करते थे वैसे ही शिफा मिल जाती थी। अब देखिए, ये आखिरी बात कर रहा हूं। अब मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आप बेदार होकर सुनिए, क्योंकि ये मुझे एहसास है कि थके बहुत हैं आप। बहरहाल बस कुछ मिनट और। तो जाके मस कर देते थे, उसको शिफा मिल जाती थी। ऐसे ही जब ये सिलसिला शुरू हो गया तो लोग हुज़ैफा को जादूगर कहने लगे, ये जादूगर है। तो जब ये बात पैगंबर को मालूम हुई तो मैंने पहले कह दिया कि ये मैंने खुद पढ़ा नहीं है, लेकिन बड़ा मोतबर है, एक आलिम से सुना है। तो जब ये बात पैगंबर को मालूम हुई तो पैगंबर ने हुज़ैफा को बुलाया, कहा हुज़ैफा यहाँ आओ। कहा या रसूलल्लाह खैरियत। कहा भाई ये जो पत्थर तुम्हारे बारे में लोग जादू वादू कर रहे हैं, ये सब क्या कह रहे हैं तुमको? कोई सुड़ी पागल ये वो सब तुम्हारे मुतालिक बड़ी खिलाफ बातें, बहुत खराब बातें हो रही हैं। ये क्या पत्थर की असलियत क्या है? तो कहा या रसूलल्लाह बहुत बड़ी चीज नहीं है। कहा ये पत्थर का टुकड़ा, एक मर्तबा एक गली से आपका गुजर हो रहा था। सुनिए मेरे अजीजों, एक गली से आपका गुजर हो रहा था, ये पत्थर का टुकड़ा वहीं पड़ा था, और इस पत्थर के टुकड़े पे आपका कदमे मुबारक पड़ गया था। क्या सुनना मेरे अजीजों? कहा आपका कदमे मुबारक इस पत्थर के टुकड़े पे पड़ गया था, इसलिए मैंने बतौर तबर्रुक इस पत्थर को उठा लिया। अब अल्लाह ने इस पत्थर के टुकड़े में, अल्लाह अकबर, इस पत्थर के टुकड़े में इतनी सलाहियत दे दी कि अगर किसी मरीज से मस कर दिया जाए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो उसे शिफा मिल जाती है। अब मुसलमानों से एक जुमला कहो, ये मुसलमानों, इस पत्थर की हकीकत जाने की नहीं, इस पे रसूल अल्लाह का कदम पड़ गया, इस पे रसूल अल्लाह का कदम पड़ गया तो इतना मुतबर्रिक हो गया कि मरीज को शिफा, अगर उसी के नवासे का खून अगर जमीन करबला पे बहा जाए तो क्या वहां की जमीन खा के शिफा नहीं हो सकती? सलावत पर मोहम्मद वाले याले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। क्या वहाँ की ज़मीन खाके शिफा नहीं हो सकती? बस मेरे अज़ीज़ों, ये है हुसैन इब्न अली। पैगंबर को उम्मत वालों ने क्या दिया? क्या दे दिया बताइए? क्या मांगा था पैगंबर ने? क्या बहुत बड़ी कीमती चीज मांगी थी पैगंबर ने? मोहब्बत का सवाल किया था। रिसालत की उजरत यह है कि अहले बैत से मोहब्बत करो, लेकिन इन उम्मत वालों ने, चाहने वालों ने पैगंबर को क्या दिया? पैगंबर की आंख बंद हो गई, सैयदा का दर जला दिया गया, सैयदा का दर जला दिया गया। 40 हिजरी में अली के सर मुबारक पर ज़रबत लगी। 50 हिजरी में इमाम हसन शहीद हो गए। 50 हिजरी से 60 हिजरी में इमाम हुसैन ने मदीने को छोड़ा। 61 हिजरी को हुसैन करबला आ गए। इस 10 साल में क्या हुआ पता है मेरे अजीजों? और ये जो मैं कह रहा हूँ कि इन लोगों ने धोखा दिया, इन्होंने पैगंबर के बताए हुए रास्ते पे अमल नहीं किया, इसका जुमला, इसका जवाब आपको करबला में मिलेगा। जब हुसैन आखिरी वक्त अस्र आशूर मैदान करबला में आए
और आवाज़ बुलंद की, ए जालिमों, क्या मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम कर दिया? क्या मैंने हराम मोहम्मदी को हलाल कर दिया? आखिर तुम मेरे खून के क्यों प्यासे हो? तो दुश्मनों की तरफ से एक आवाज़ बुलंद होती, बुग़्ज़न ले अबी, मैं तेरे बाप के बुग़्ज़ में, यानी अली के बुग़्ज़ में तुमको कत्ल करना चाहता हूँ। हाँ मेरे अज़ीज़ों, कल का जो दिन गुजरा है वो रोज़े आशूर था। आज 11वीं मुहर्रम है। आज ज़ैनब के लिए बड़ा सख्त दिन था मेरे अज़ीज़ों। हुसैन असर आशूर शहीद हो गए। अजीम तरीन कुर्बानी हुसैन ने करबला के मैदान में दी। एक वो वक्त आया कि जब फर्जंदे रसूल अरे घोड़े पे डगमगाने लगा, हुसैन जीन से जमीन पर आए। अरे मुनादी ने निदा दी, अला क़ुतिल अल हुसैन बे करबला। जज़ाकुमुल्लाह। हाँ मेरे अज़ीज़ों, हुसैन शहीद हो गए। उसके बाद जुल्म रुका नहीं, बल्कि जुल्म और आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि खैमों में आग लगा दी जाती है। अरे बीबियों के सर से चादरें छीनी जा रही है। आपको पता है मेरे अज़ीज़ों, जब बीबियों के सर से चादरें छीनी जा रही थी, तो जहाँ सारी बीबियों के सर से चादरें छीनी जा रही थी, वहीं एक जालिम जब जनाब ज़ैनब की चादर को उसने पकड़ा और चाहता कि ज़ैनब की चादर को खींचे, लेकिन इधर बीबी बड़ी मजबूती से अपनी चादर को पकड़े हुए हैं, नहीं छोड़ रही है। लेकिन जब उस शकी से ना हो सका तो एक मर्तबा वो जालिम एक नेज़ा लाता है और नेज़े की आनी से एक मर्तबा ज़ैनब की जैसे ही चादर छिनती है सर से, एक मर्तबा शहजादी ने फुरात का रुख किया, भैया अब्बास तेरी बहन के सर से चादर छिन गई। हाँ मेरे अजीजों, हाँ मेरे सुबह से मुसलसल मजालिसे सुन रहे हैं, मुसलसल मसाइब सुन रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों न थकिए रोइए। इसलिए इमाम हुसैन ने कहा है, इमाम हुसैन ने एक नोहा पढ़ा, मैं सुनाऊं आपको। इमाम फरमाते हैं, शियती महमा शरीफ तो माज बिन फस्कुरूनी औ समेत बेगरीब औ शहीद। मेरे अज़ीज़ों इमाम फरमाते हैं, ए मेरे शियो, अरे जब ठंडा पानी पी लो मेरी प्यास को याद कर लेना। अब इमाम फरमाते औ समेत बेगरीब औ शहीद फंदबूनी। ए मेरे शियो, जब किसी मुसाफिर या शहीद की खबर सुनना तो मेरे ऊपर नुतबा कर लेना। आप जानते हैं नुतबा किसे कहते हैं? देखिए अरबी में रोने को कहते हैं बुका, लेकिन नुतबे के माना ये है कि बैन कर करके रो, हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय करबला के शहीद। इमाम फरमाते हैं कि सरो सीना पीट कर रो। उसके बाद इमाम का आखिरी फिक्रा। अब इमाम फरमाते हैं, ए मेरे शियो, काश तुम रोज़े आशूरा ए मेरे शियो, काश तुम रोज़े आशूरा होते तो देखते मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह मेरे अज़ीज़ों। ए मेरे शियो, काश तुम रोज़े आशूरा देखते कि मैं अपने बच्चे के लिए कैसे पानी मांग रहा था। हाँ मेरे अज़ीज़ों, 11वीं मुहर्रम का सूरज नमूदार हुआ। एक मर्तबा जालिम कुछ हमारियाँ लाता है, कुछ ऊँट लाता है और कहता है, एक मर्तबा करीब आता है। जनाब ज़ैनब कहती है, जालिम तू दूर हो जा, हमें हाथ न लगा। हाँ मेरे अज़ीज़ों, हाँ मेरे अज़ीज़ों, अब बीबियाँ कैसे सवार हो। जब मदीने से चला था तो बड़ा एहतमाम किया था। अब्बास वाली अकबर थे, कासिम थे, औनो मोहम्मद थे। जब बीबियाँ सवार हुई, अब ज़ैनब ने सबको सवार किया। जब को सबको सवार कर लिया तो अब ज़ैनब को कौन सवार करे। एक मर्तबा ज़ैनब ने फुरात का रुख किया, ए भैया अब्बास, ए मेरे भैया अब्बास, अरे बड़ी शान से मदीने से लाए थे। ए भैया, आज बहन को कौन सवार करेगा।
जज़ाकुमुल्लाह। बस मेरे अज़ीज़ो, ये काफिला चला है और इन जालिमों ने उस काफिले को उधर से गुजारा जिधर शुहदा के लाशें पड़े थे जिधर शुहदा के लाशें पड़े हुए थे। एक मर्तबा जैसे ही चौथे इमाम ने अपने बाबा के लाशे को देखा, एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा, ए मेरे लाल सैयदे सज्जाद, ए बेटा क्या जान दे दोगे? कहा फूफी अम्मा आप देख नहीं रही, अरे इन जालिमों ने अपने कुश्तहाए नजिस दफन कर दिया। ए फूफी अम्मा, हाय मेरा बाबा का जनाजा जो बेगोर कफन जलती हुई जमीन। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा से बुलंद। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यकल हुज्जतुल इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअह व फी कुल्ल वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। मातम